माँ फिर भी बच्चे के सर पे हाथ रख के उसे दुआएं दिए करती, माँ फिर भी दुआ देती। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, माँ का प्यार ये है, माँ की ममता ये है। तो मुरीद ने पीर से कहा, ऐ मेरे पीर, माँ तो अपनी औलाद से बड़ा प्यार करती है, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। बच्चा तकलीफ में हो, माँ कभी गवारा नहीं करती, माँ को कभी बर्दाश्त नहीं होता। ऐ मेरे मुर्शिद पीर से मुरीद ने कहा, अगर मेरी माँ पे मेरा फैसला कल मैदान महशर में अल्लाह ने छोड़ दिया तो मेरी माँ मुझे हरगिज़ जन्नत में भेजेगी, मेरी माँ गवारा न करेगी तो मैं दोज़ख में चला जाऊं, मेरी माँ गवारा न करेगी तो मैं दोज़ख में चला जाऊं। कहने लगा मेरी माँ मुझे हर हाल में जन्नत में भेजेगी। तो पीर ने कहा, ओ मेरे मुरीद सुन ले, एक तेरी माँ है, उसकी ममता है, उसका प्यार है, तुझे इतना एतमाद, इतना भरोसा, तू कहता है अगर माँ पे इख्तियार हुआ, माँ पे अगर अल्लाह ने ये फैसला छोड़ा तो माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, माँ दोज़ख में बच्चा जाए गवारा न करेगी। तो पीर ने फरमाया, ऐ मुरीद तुझे माँ की ममता पर, माँ के प्यार पे भरोसा है, उस रब के प्यार पे, उस अल्लाह की ममता पे, उस परवरदिगार की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं करता जो अल्लाह तुझे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। एक माँ की ममता पे भरोसा, एक माँ की ममता, ऐसी 70 माओं से ज्यादा तो अल्लाह प्यार करता है। तो अल्लाह का प्यार तो देखो मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे क्या एहसास दिया, तन्हा नहीं छोड़ा। उम्मती हुजूर का बना के कर्म कितना किया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया कि ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो तुम? जोर से बोलो। पीछे वालों तुम बेहतरीन हो तो जोर से बोलो। सब बेहतरीन है, नबी का हर गुलाम बेहतरीन। अल्लाह ताला ने बेहतरीन 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 बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया तुम बेहतरीन हो, और बेहतरीन हर तरह से हो जी। अल्लाह ने शक्ल शबाहत दी है ना, ये भी बेहतरीन दी, इसका भी जिक्र कुरान में किया। सुभान अल्लाह। आओ कुरान पढ़ो मेरे जीते, अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया इंसान तुझे अच्छी सूरत के साथ पैदा किया गया जी, अच्छी शबाहत दी, अच्छी सूरत बना के, अच्छी शक्ल। अल्लाह ने तो अच्छा खासा खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने तो हुस्न दिया। अल्लाह ने तुझे और मुझे जब बेहतरीन बनाया तो ऐ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, अब ये बता तू कौन सी कोशिश में लगाए। अल्लाह ने बेहतरीन सूरत दी, बेहतरीन शक्ल दी, कुरान में ऐलान किया अगर कुरान को मानता है तो अब ईमानदारी से बता, अब अल्लाह के बनाने के बाद में तुझे कौन सी खूबसूरती चाहिए कि तू चेहरे से मुस्तफा की सुन्नत को हटा देता है। अल्लाह ने तो बना के फरमा दिया तुझे बेहतरीन बनाया है। ये जो दाढ़ी चेहरे पे आई है, इसी अच्छी शक्ल पे अल्लाह ने दाढ़ी की है ना, तू दाढ़ी को हटा के कहता है अब बेहतरीन लगूंगा। दाढ़ी को हटा के उस तरह लगवा के जब नाई की दुकान पे जाके बैठा ना, तो वो भी इतने मक्कार होते हैं, नए नए प्रोडक्ट सामने बोले मसाज करवा दो जी, ये वाली क्रीम अभी नहीं मंगाई, ये लगा दो, मसाज करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तुम्हारे ये लगा दूं, वो लगा दूं। और हमारे नौजवान बैठ जाते बोले हाँ जी बिल्कुल, आज तो बिल्कुल चिकना बना दे मुझे, बिल्कुल चिकना। अरे चिकना बनते बनते के चिकने घड़े मत बन जाना कि पानी ना रुक सके।
कौन सी खूबसूरती की बात करते हो? ए हुस्न पे इतराने वाले, नाई की दुकान पे बैठ के खूबसूरती ढूंढने वाले, खूबसूरती अगर चाहिए तो तुम्हें हजाम की दुकान में नहीं मिलेगी। हुस्न चाहिए तो तुम्हें नाई के उस तरह में नहीं मिलेगा। आओ अल्लाह के घर में आओ, सर को सजदे में रख दो, आओ तुम देखो अल्लाह ताला तुम्हें कितना खूबसूरत बना देगा कि पेशानी से सजदों का नूर नजर आएगा। सुभान अल्लाह। मगर नाई के उस तरह में हुस्न चाहिए, उसमें ढूंढ रहे हैं खूबसूरती, उसमें खूबसूरती कहाँ से मिलेगी? खूबसूरती तो मिलती है सजदों में सर झुका के, खूबसूरती तो मिलती है नमाजों के लिए वुजू करके। नमाजों के लिए वुजू करोगे अल्लाह खूबसूरती अता फरमा देगा। नमाजों के लिए वुजू करोगे अल्लाह तुम्हारा हुस्न बढ़ा देगा। कल मैदान महशर में क्या होगा? आओ जरा सुनो मुस्तफा का फरमान। ताजदारे मदीना ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे, जिनके हाथ चमकते होंगे, उनके चेहरों से नूर निकलता होगा, उनका चेहरा इतना चमकता होगा कि अहले महशर देखेंगे दंग रह जाएंगे, फरिश्ते देखेंगे दंग रह जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे इतने ज्यादा चमकदार है, ये कौन लोग हैं, इनके आज़ाए बदन इतने ज्यादा चमक रहे हैं, चेहरा इतना ज्यादा नूरानी है। बताया जाएगा अहले महशर सुनो ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए वुजू करके नमाजें पढ़ा करते थे। वुजू करने की बदौलत आज इनके चेहरे चमक रहे हैं। बहुत अच्छा, क्या मगर नौजवानों को तो चेहरे नाई की दुकान पर चमकाने। सही बात है, नौजवानों को तो आ रही है बात। हाँ? नौजवानों को नाई की दुकान पर चमकाने और औरतों को पार्लर में। जी वहाँ भी पूरा चेहरा, जैसा तुम घर बनाते हो ना और दीवार प्लास्टर होता है तो ईंटों के तमाम ऐप जो चुनाई में होते हैं ना, जो बीमार से रह जाते हैं वो प्लास्टर में छुप जाते हैं। जी अब उसको और फिनिशिंग देने के लिए फिर क्या करते हैं? बोले पुट्टी कर दो इसके ऊपर। जी पुट्टी हो गई, अब पुट्टी को और फिनिशिंग देने के लिए क्या करते हैं? बोले अब इसके ऊपर से पेंट कर दो। जी वही तो हो रहा है। पहले पुट्टी होती है चेहरे पे, फिर पुट्टी करके फिर बोले अब पेंट कर दो इसको। अब पेंट हो गया, पूरी एक लेयर चढ़ा देते हैं। न देखा नहीं होगा, नींव पकड़ के खींचो एक चेहरा उतर जाता है, एक अंदर दिखाई देता है। ना मेरे भाई अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, मुस्तफा का गुलाम बनाया है। मुस्तफा के गुलामों अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, अल्लाह का कितना फजल है। आओ जरा सुनो गुलामी क्या चीज है। हुजूर का गुलाम अल्लाह ने बना दिया, रसूल अपना पसंदीदा दिया है, अल्लाह ने रसूल चुनकर दिया है। तुझे मुझे अल्लाह ने कितना नवाजा, कितना नवाजा, तुम्हें और मुझे मुस्तफा का गुलाम बनाया। आओ गुलाम की शान समझना चाहते हो तो आओ जरा मदीना चलो, आओ मदीना चलो। मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी जनाब अब्दुल वाहिद ने पढ़ा बुलाऊं क्या उमर को, बुलाऊं क्या उमर को, ये पढ़ा ना अभी। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मदीना, हजरत उमर की बारगाह। कौन हजरत उमर? वो हजरत उमर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर का जिधर से गुजर होता है शैतान इतना घबराता है, इतना घबराता है, शैतान डर के भागता है, अपना रास्ता बदल देता है। ऐसे गुलाम कल भी थे और आज भी। बोलो हुजूर के गुलाम हो नहीं हो तो जोर से बोलो। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है।
उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और जोर से बोलो, कल भी थे और आज। चलो मदीना, हजरत उमर, अगर इनके ईमान लाने से पहले की बात अगर करें ना, इनका उस वक्त भी बड़ा रोमा दबदबा था, मगर उमर वो है जिन्हें मुस्तफा ने दुआ करके अल्लाह से मांगा। ताजदारे मदीना वाली कौने में अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ऐ परवरदिगार, तो में से एक मुझे दे दे, एक मेरी झोली में डाल दे, एक उमर है एक अबू जहल है, इन दो में से एक मुझे दे दे। अल्लाह ने चुन के दिया, हजरत उमर को अता कर दिया, हजरत उमर को मुस्तफा की झोली में डाल दिया। काफिरों ने मीटिंग की, काफिरों ने मशवरा किया, काफिर कहने लगे किसी सूरत भी मोहम्मद अरबी की तबलीग नहीं रुकती है, कहने लगे अब क्या करना चाहिए। हजरत अमीर हमजा ने उधर कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, अल्लाह अकबर, 39 मुसलमान हो गए। काफिरों ने घबरा के मीटिंग की, कहने लगे अब इस्लाम को रोकना इम्पॉसिबल है, तो कहने लगे क्या करें, बोले एक ही काम है, अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह बोले कत्ल कर दो, कहने लगे उन्हें शहीद कर, कत्ल कर दो, शहीद कर दो। अल्लाह अकबर, इधर इन्होंने प्लानिंग की, मगर कौन करेगा इस काम को। हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, काफिरों की मंडली में उसी मीटिंग में बैठे थे। इन्होंने कहा लोगों तुम अगर नहीं जाते तो ये काम उमर करेगा। इधर तो अल्लाह ने चुन लिया था, इधर उमर बोले मैं कत्ल करूंगा, तलवार उठाई चल पड़े। रास्ते में कैसे गजब में जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ चले, कहने लगे आज मैं इस्लाम के चिराग को बुझाने जा रहा हूँ। उसने कहा इस्लाम के चिराग को बाद में बुझाना, पहले अपने घर की हालत देखो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारी बहन मुस्तफा की गुलामी को कबूल कर चुकी है। और गुस्सा आया, गैज़ो गज़ब के आलम में बहन के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे जल्दी दरवाजा खोल, अंदर मसलके आला हजरत पीर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, पीर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, आमदे पीर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाते अहले सुन्नत की बहुत अजीम शख्सियत आले नबी औलादे अली पीर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला की आमद मेंबर शरीफ पर हो चुकी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार करें और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हजरत की नूरानी तकरीर हमें और आपको समाप्त करनी है। आप तमाम हजरात बैठ जाइए, आप बैठ जाइए और आप तकरीर को मोहब्बतों के साथ सुने। इंशाअल्लाह संगत भाई भी पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह आले नबी और आदे अली पीर सैयद अफरोज मियां सरकार की बेहतरीन तकरीर हमें और आपको सुननी है। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। आप लोग तशरीफ रखें और पुरसुकून होकर बैठे, इसलिए कि आप देख रहे हैं अपने चेहरे की निगाहों से पीर तरीक़त औलादे अली औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला जलवगर हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। हम जिनकी गुलामी की बात कर रहे हैं, आप उसी मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना की औलाद को यहाँ पर देखें, उनका दीदार करें। और हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा, इनका चेहरा देखिए, चेहरा ही बता देता है जी। चेहरा देख के पता लग जाता है कौन हक पर है।
हमने वो भी चेहरे देखे हैं जिन पर नहुसत होती है। वो बनते तो पीरे मुगा है मगर चेहरों पे नहुसत होती है। और एक ये चेहरा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। क्या बात है। अब नहीं बोले तो बता रहा है कि और जोर से बोलो। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चमन और फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अब सुने गौर से जी। आखिरी बातें जल्दी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि आपको ये साफ दुनिया का खिताब सुनना जी। हजरत उमर चले तलवार लेकर दरवाजा खटखटाया। बहन का दरवाजा खोलो। अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, उसको छुपाया गया। बहन दरवाजे पे आई। गैज़ो कसम में उमर है। बहन आ गई दरवाजे पर। बहन ने दरवाजा खोल दिया। उमर अंदर आए। कहने लगे क्या पढ़ा जा रहा था? कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है। बहन को मारने लगे। जनाबे उमर ने बहन को इतना मारा कि उनका सर भी फट गया, खून भी बहने लगा। लेकिन उमर फारूक आजम की बहन ने कहा, ऐ उमर सुन लो, तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है। तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है, मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। कहने लगी उमर जितना मारना है मार लो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की नींद पे कुर्बान रहेगी। बहुत अच्छा। हजरत उमर ने जैसी सुना ना कि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जी, इतना प्यार, तो समझ गए कि ये प्यार कोई मामूली प्यार नहीं है जी। ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत, बोलो मामूली मोहब्बत। तो कहने लगे ए मेरी बहन, ए मेरी हमशीरा, मेरी बहन, जो कुरान तुम जो कलाम पढ़ रही थी वो मुझे भी सुना दो। हजरत उमर की बहन ने कहा उमर ऐसे नहीं, पहले पाक होना पड़ेगा। पता लगा उमर को पहले बता दिया पाक हो जाओ तब कुरान सुनो, क्योंकि पाक कुरान सुने, पाक कुरान पढ़े तो दिल में ईमान उतरता है। नापाक जितना भी पढ़े कुछ समझ में नहीं आता है। क्या बात है, हक है। फिर वो अपने आप को अहले कुरान क्यों नहीं कहता? जी जी। हदीस भी वो पढ़े जो पाक हो तो उसका लुत्फ मिलता है, बरकतें मिलती है। कुरान वो पढ़े जो खुद पाक है और वो सुने जो खुद पाक है तो कुरान की बरकतें मिलती है। वरना यहाँ अहले हदीस भी है, अहले कुरान भी है और अंदर से देखो तो गिलाजत ही गिलाजत है। सही बात है, सही बात। जी जी। हजरत उमर की बहन ने कहा ऐ उमर कुरान को समझना है तो पहले पाक होना पड़ेगा। गुस्ल किया पाक हुए, अब कुरान को सुना, कुरान को इधर सुना, उधर दिल में आका का प्यार आ गया, उधर आका की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े बार तक ले चल। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े बार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े बार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, नारे अज़मते कुरान, बसमते आला हजरत
जिसमें गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस पीर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखो हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब ने मुझे नवाजा, हम लोग इन्हीं के टुकड़ों पे पढ़ते हैं, हम यहाँ भी इनके टुकड़ों पे पढ़ते हैं, वहाँ भी हमें इन्हीं का सदका मिले। इनके कदमों से मुंसलिक हो जाओ, वाबस्ता हो जाओ। जो सैयदों से मुंसलिक हो गए उनकी दुनिया भी संभल जाएगी, कब्र भी संभल जाएगी, हश्र में भी कामयाब होगी। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है। अकीदा हो कि ये सच है तो जोर से बोलो। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो बल्कि हमारी तो तमन्ना ये है, हमारी तो दुआ ये है, हम तो यूं कहते हैं बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है हर आदमी तसव्वुर करे कि हाँ हमारी भी तमन्ना है, हर इंसान सोचे मेरी भी तमन्ना है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। क्या बात है। वाह 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 वाह। कोई मिल जाए खरीदार। हजरत उमर बिक गए, अपनी जान का सौदा कर दिया, बोले चल मेरी बहन ले सुभान अल्लाह। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने बहन से कहा मेरी बहन मुझे लेके चला था कि बारगाह में लेके गई बहन हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान पर हुजूर है। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मकान पे हुजूर के सहाबा हुजूर है। हजरत अमीर हमजा अभी नए नए मुसलमान हुए 39 में, वो भी वहां पर मौजूद है। किसी ने आके कहा उमर आ रहे हैं, कहा उमर आ रहे हैं। उमर आने वाले ने आकर बताया उमर आ रहे हैं। आज भी हम बताना चाहते हैं ऐसे वैसों को, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले याद रखो, वो दिन दूर नहीं, हम बुला रहे हैं और उमर आ रहे। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, 22 लाख मुरब्बा मील, जी 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जी बेशक। आधी दुनिया तकरीबन। एक मौलवी साहब जिक्र कर रहे थे जब इस बात का, तो कह रहे 22 लाख मुरब्बा मील। बोले मुसलमानों जानते हो कितने होते हैं? बोले 22 लाख मुरब्बा मील थे उनके, बोले मील चलते थे उनके 22 लाख मुरब्बा। नहीं, ये शुमार है। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन तकरीबन आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहराया। वो हजरत उमर फारूक आजम पता लगा वो आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा आने दो, अगर अच्छा इरादा लेके आ रहे हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर गलत इरादा है तो उमर की तलवार होगी, गर्दन भी उमर की होगी। क्या बात है। वाह वाह।
दरवाजा खुला, उमर आए, दोजानु होकर आका की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका ने यूं यूं पकड़ा सामने से और पकड़ के आका ने फरमाया, ए उमर ये बताओ क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ो? उमर ने आका के दामन को पकड़ा, कदमों में सर रखा, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।